الشیطانirrajim बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम तर्जमातुल कुरानिल मजीद जमात हश्तम यानी 8वीं जमात का जो तर्जमा कुरान जो है वो नई किताब आई है उसका तारुफ़ करेंगे हल्का सा, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि जो आपके दिल में परेशानी चल रही है कि पता नहीं कितनी सूरतें हैं और उनका कितना कितना तर्जमा याद करना है और कितनी कितनी आयात हैं, तो इंशाल्लाह ये सारा ख़तरा जो आपके दिल में है इंशाल्लाह ये सब दूर करेंगे। तो आज हम 8वीं क्लास का तर्जमातुल कुरान किताब का मुख्तसर तारफ़ करेंगे, फिर इंशाल्लाह इसके पूरे लेसन जो हैं पूरा लेक्चर इंशाल्लाह जो है वो हम अपलोड करेंगे। इससे पहले 9th क्लास का तर्जमातुल कुरान और इस्लामियात लाज़मी जो न्यू बुक आई है, दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल बुक जो है वो पूरे लेसन हमने उसके अपने इस चैनल पे द बुक इज़ बेस्ट फ्रेंड अपने इस चैनल पे जो है वो हमने पढ़ाए हैं। अगर आपको उनकी ज़रूरत हो तो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके पूरी बुक की जो है वो लिस्ट आप हासिल कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं तर्जमातुल कुरानिल मजीद बराए जमात हश्तम। ठीक है जी, ये नई बुक शामिल की गई है। इसमें ये सूरतें हैं, फहरिस्त आपके सामने नज़र आ रही है, जिसमें जो है ना सूरत ज़ुखरुफ़ से चल के, ठीक है ना, सूरत ज़ुखरुफ़ से चल के कहाँ तक है जनाब, सूरतुल क़लम, अब नीचे चलते हैं सूरत यूसुफ़ तक। ठीक है ना, ये काफ़ी सारी सूरतें बनती हैं। अच्छा, ये बात इब्तदा में ज़हन में बिठा लें कि इन सारी सूरतों को मुकम्मल तर्जमा याद नहीं करना। ठीक है ना, इन सूरतों में कुछ आयात का इंतखाब किया उन्होंने, जिन आयात का जो है ना आपने बामुहावरा तर्जमा याद करना है। अब सिर्फ़ इस सबक में जो है ना मुख्तसर हम इस किताब का सिर्फ तारुफ़ ही करेंगे। ठीक है ना, तो जो है ना ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं निशान भी लगा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये हैं सूरतें जिनका आपने तर्जमा याद करना है। यानी सूरत यूसुफ़ से यूसुफ़ में से आयत नंबर 1 था आयत नंबर 6, सूरतुल जासिया में से आयत नंबर 1 था आयत नंबर 5, ठीक है, सूरतुल नजम में से आयत नंबर 39 था आयत नंबर 45 यानी 45, ठीक है, सूरत ज़ुखरुफ़। ये टोटली कितनी सूरतें हैं, 3 और 3 6 सूरतों में से हर सूरत से मेरा ख़्याल है कि 5 या 6 हर सूरत में से आयात हैं जिनका बामुहावरा तर्जमा याद करना है, और जिनका इम्तिहान में ये सवाल आ सकता है कि आप इसके अल्फाज के मानी लिखें या बामुहावरा तर्जमा लिखें। चलो, पहला जो मसला जो है वो तो हमारा हुआ हल। अब इसका देखते हैं हम पेपर पैटर्न कैसे होगा, कि हमारा इसका पेपर कैसे होने वाला है। तो आप ये बात पहले अपने ज़हन में बिठा लें कि ये पेपर जो है ये 50 नंबर का होगा। ठीक है ना, 50 नंबर का, तो 50 नंबर का ये और 50 नंबर के साथ जो इस्लामियात है, ठीक है, उसका होगा। तो इस तरह ये 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं इसके पेपर की रूटीन कैसी होगी। ठीक है जी, चलें तो डियर स्टूडेंट्स, अब जल्दी से जो पेपर के अंदर ही, इस बुक के अंदर ही मॉडल पेपर बराए जमात हश्तम जो मॉडल पेपर दिया गया है उसी को देख के हम ये अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि इसी तरीके से उन्होंने ये मॉडल पेपर भी इसीलिए दिया है कि तलबा को पता चले कि उनका इम्तिहान इसी तरीके से होगा। तो इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं कि कुल नंबर होंगे 50। पहला हिस्सा होगा हिस्सा मरूज़ी, ठीक है, हिस्सा मरूज़ी होगा। इसमें 10 सवाल होंगे। ठीक है जी, 10 सवाल होंगे और हर सवाल का जो है 1 नंबर होगा। ठीक है, 10 ऑप्शन है, मतलब इसमें से आएंगे जो हर सवाल का जो क्या है 1 नंबर है। ठीक है, आपने इसमें से जो है वो टिक मार करना है, मतलब कि ये देखना है 4 ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से आपने जो बिल्कुल सही है ना उसको सिलेक्ट करना है। ये पहला इसका हिस्सा होगा। ठीक है, अब इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। दूसरा हिस्सा है इंशाई। ठीक है, इंशाई, इसमें क्या होगा कि इन्होंने दिए हुए हैं टोटली 8 सवाल। ठीक है ना जी, 8 सवाल में से आपने कोई से 5 करने हैं। ठीक है, ये आप ज़हन में बिठा लें कि टोटली उन्होंने 8 सवाल दिए हुए हैं और 8 में से आपको पेपर में ये जो है वह चॉइस मिलेगी, ये आपके इख्तियार मिलेगा कि आप 8 में से 5 कर दें। ठीक है, अब इसका देखते हैं तीसरा हिस्सा। ठीक है ना, तीसरा हिस्सा कैसे होगा पेपर का, दर्ज झैल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मान लिखे। ठीक है, ये कितने टोटल दिए हुए उन्होंने, 3 6 और 2 8 हैं और 8 में से आपने 5 लिखने हैं। ठीक है, इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे, इसके नंबर है 15। ठीक है, इसके 15 नंबर हैं, और नहीं, इसके पीछे इसके नंबर 5 हैं। ठीक है ना, इसके नंबर कितने हैं, 5,
یہ جو انہوں نے ماڈل پیپر دیا اس کو آپ سمجھ لیں، اس کے نمبر ہیں 5، ٹھیک ہے۔ آگے اس کا جو چوتھا حصہ ہے نا، درج ذیل میں سے کوئی سے 3 اجزاء کا بامحاورہ ترجمہ کریں، یعنی یہ انہوں نے آیات دی ہوں گی اور اس میں سے کوئی سی 3 آیات کا جو ہے وہ ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، انہوں نے آیتیں جو ہے نا وہ 5 دی ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 میں سے آپ نے کوئی سی 3 کا ترجمہ کرنا، اور اس کے ہوں گے 15 نمبر، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کا آخری اور 5واں جو ہے نا حصہ وہ ہوگا جناب کہ درج ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑا جو سوال جو ہے نا ہوگا پورے پیپر میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ہوں گے 10 نمبر، تو یہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ لکھنا پڑے گا، جب زیادہ لکھیں گے تب ہی اس کے 10 نمبر ملیں گے۔ تو یہ تھا جی اس 8ویں جو ہے کلاس کا جو ترجمۃ القرآن کتاب تھی، اس کا ایک مختصر سا تعارف۔ اگر تعارف پہ ہی ویڈیو بنانے جائیں تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن بالکل اختصار کے ساتھ پیپر پیٹرن بھی آپ کو بتا دیا، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس بک میں کیا کیا آنے والا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے پہلے لیسن میں ملیں گے، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔